बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज FIA जॉब्स की वजह से जो हमारा टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 14 है। तो आपको पता है कि हमारा मैथमेटिक्स ख़त्म हो गया है। आज इंशाल्लाह ताला हमने इंग्लिश और इंग्लिश के साथ हम जो है ना करंट अफेयर जो है ना पाकिस्तान और इंटरनेशनल अफेयर जो है ना उसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। और इंग्लिश की वोकेबलरी के वाले से जो मैंने आपके साथ सिलसिला स्टार्ट किया था 10 सिनोनिम और 10 एंटोनिम दोनों जो है ना आपके 10-10 डेली की वो भी ऐड करूँगा इंशाल्लाह ताला। सिनोनिम एंटोनिम और उनका जो आपके उर्दू ट्रांसलेशन में साथ ऐड करते हैं वो भी साथ साथ ऐड करता जाऊँगा। और आज इंशाल्लाह ताला आपको जो मैथमेटिक्स की जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी ना, जो सॉल्व नहीं थी आपको मैंने कहा था कि आप खुद सॉल्व कर लें, वो आज इंशाल्लाह ताला आपको मैं सारी की सारी सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। इसलिए आज मैं थोड़ा-सा काम आपको इंग्लिश के वाले से थोड़ा दूँगा, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा काम है, वो आपने आज क्लियर कर लेना है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इंग्लिश को ना फुल फ्लेज लेके चलेंगे। इंग्लिश के सारे टॉपिक्स और साथ जो है ना हमारा जो करंट अफेयर वाला टॉपिक है उसको हम लेके चलेंगे। तो आज मेरा टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर उस वक्त तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक आपको पूरे का पूरा जो है ना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर ना हो, आपको सारे टेंस क्लियर ना हो, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब क्लियर ना हो, आपको यूज़ ऑफ आर्टिकल क्लियर ना हो। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको ऊपर करवाए हुए हैं। इसलिए मैंने ये जो आज का लेक्चर है वो मैंने अपने पुराने नोट्सों के नीचे ही इसको मैंने ऐड कर दिया है, ताकि आपके पास ये सारे के सारे लेक्चर्स पहुंच जाएं। और जो लोग हमारे साथ अभी बाद में ऐड हुए हैं उन्होंने पहले लेक्चर नहीं लिए हुए, वो जो नोट्स पढ़ लें, साथ साथ इसके वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं, वो मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो आप वो सारे क्लियर करने के बाद फिर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आएँ तो आपका जो है ना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना सिलेबस में शामिल है। FPSC ने आपका FIA के हवाले से लिखा हुआ है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने ये 10-12 सेंटेंस लिखे हैं, ये खुद मैं आपको करवाता हूँ। उसके बाद नीचे तकरीबन 35-40 सेंटेंस हैं जो आपके ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। ये इनकरेक्ट सेंटेंस भी लिखे हुए हैं और इनको करेक्ट करके भी मैंने लिख दिया आपको, ठीक है। आप पहले इनकरेक्ट सेंटेंस देख के उसको खुद करेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप कर गए, इसमें जो गलती है जो एरर है वो आप पकड़ने के काबिल हो गए, तो समझे आपको इंग्लिश ग्रामर आती है, ठीक है जी। तो आज जो है ना आज सेंटेंस स्ट्रक्चर के वाले जस्ट मैं आपको जो है ना करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब और आर्टिकल इसके वाले जस्ट मैंने जो सेंटेंस लिखे हैं। कल इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना जो जो कंडीशनल सेंटेंस वगैरह है, कंडीशन सेंटेंस पे 2-3 लेक्चर हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद फिर हायर ऑर्डर सेंटेंस की तरफ जाएंगे जो आपकी FPSC की डिमांड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना ये है आपका जी, द डॉग बार्क्स लाउड। द डॉग बार्क्स लाउड। अब इसमें देखें, बार्क्स आपका वर्ब है, लाउड भी वर्ब है, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब आना चाहिए था ना, तो लाउडली आ सकता है, लाउड नहीं आ सकता। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद द The intricacy and complexities of quantum mechanics have baffled many physicists। अब इसमें देखना है आपने कि इसमें गलती क्या है। सबसे पहले तो आपने देखना होता है इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपने ढूंढना होता है। इसमें सब्जेक्ट है जी आपके पास इंट्रिकेसी एंड कम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की पेचीदगियाँ, क्वांटम मैकेनिक्स की पेचीदगियाँ मीन्स के यहाँ पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ हैव लगा, बिल्कुल ठीक लगा। हैव लगा कि हैज़ लगा, ये आपने देखना होता है। हैव बिल्कुल ठीक लगा क्योंकि पीछे ज़्यादा चीज़ें हैं। हैव के साथ आपको पता है हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे बैफल्स लगा हुआ है। तो बैफल जो है ना पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो आपको पता सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ सकता है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में हैव तो नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे बैफल्ड आएगा, बैफल्ड। बैफल्स गलत है, ठीक है जी, ये इसकी गलती थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। अ डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक अ एस्पिरिन एवरी डे बट आई फॉरगॉट टू बाय अ एस्पिरिन एट द फार्मेसी। अब इसमें देखें क्या गलती है। सबसे पहले और डॉक्टर एडवाइज मी टू, यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे डॉक्टर जो है ना अब सब्जेक्ट है, एडवाइज जो है ना वो जो है ना यहाँ पे मेरे पास वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब में तो कोई गलती मुझे नज़र नहीं आ रही। नेक्स्ट मैंने देखना है कोई आर्टिकल की गलती तो नहीं है, तो आ एस्पायरिन नहीं होता, एन एस्पायरिन होता है, आपको पता है। जहाँ पे अलिफ की आवाज़ है वहाँ पे आपने एन लगाना होता है। उसके बाद देखें जी, उसके बाद फिर आ एस्पायरिन लिखा हुआ है, यहाँ पे आ एस्पायरिन नहीं आएगा, यहाँ पे द एस्पायरिन आएगा। दा यहाँ पे क्यों आएगा, यह बात समझ लें। आपको मैंने पढ़ाया था जो आपका आर्टिकल होता है, आर्टिकल की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। जो इनडेफिनेट आपके आर्टिकल होते हैं ए और एन, वो आपको क्वांटिटी जाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं, क्वांटिटी। तो यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि एक एस्पिरिन मैंने लेनी है, यहाँ पे क्वांटिटी थी। और ये जो आगे है ना, ये जो आगे है मेरे पास फार्मेसी के पास,
फार्मेसी से मैंने सिर्फ एक एस्पिरिन नहीं लेनी थी, क्योंकि मैंने डेली लेनी है, तो एक तो नहीं लूँगा, ज़्यादा लूँगा। लेकिन फार्मेसी भी जाके, क्योंकि फार्मेसी में और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, फार्मेसी में और भी मेडिसिन होती हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे एक ख़ास मेडिसिन लेनी है। तो कोई चीज़ ख़ास करने के लिए उसके हम क्या डेफिनेट लगाते हैं, जो आर्टिकल डेफिनेट दा लगाते हैं, दा, THE दा। तो यहाँ पे दा एस्पिरिन आएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। Historian believes that recent archaeological findings could rewrite history of ancient civilization। आप देखें, इसमें सबसे पहले देखें, historian believes। आप देखें, historian जो तारीखदान है, believes, यहाँ पे देखें believes यहाँ पे आपको पता है believes हमेशा आता है एक बंदे के लिए, यहाँ पे historian ज़्यादा की बात आ रही है, तो believe आना believes नहीं आएगा। ठीक है जी। पीछे आपका सब्जेक्ट जो है ना वो प्लूरल है। उसके बाद द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एन एंशियंट आर्टिफैक्ट बरीड डीप विद इन द ruins। आप देखें, द आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, ये इसमें क्या जी फाउंड्स आ रहा है, फाउंड्स। आप देखें, आपको पता है जो एस या ई एस है हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है प्रेजेंट डेफिनेट में। यहाँ पे तो फाउंड है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो फाउंड के साथ क्यों एस लगा दिया भाई? तो फाउंड के साथ एस नहीं आता, फाउंड ही आता है। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड आता है, फाउंड आपका जो है ना फाउंड्स नहीं आएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ड्यूरिंग द इंटेंस नेगोशिएशन ईच पार्टी आर्ग्यूज दियर केस पैशनेटली मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रीच अ कंसेंसस। ड्यूरिंग द इंटेंस नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात के दौरान, ईच पार्टीज, आप देखें यहाँ पे ईच आ गया ना, ईच का मतलब होता है हर एक, तो पार्टीज नहीं पार्टी आएगा। ऑल पार्टीज हो सकता था, ऑल के साथ ज़्यादा आता है, लेकिन ईच के साथ एक पार्टी आता है, एक पार्टी। ठीक है, देखें ना आर्ग्यूज लगा हुआ है ना, आर्गूज, आर्गूज, आर्गू के साथ आपने ES का इजाफा किया हुआ है। ठीक है नहीं, तो इसमें पीछे फिर सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ पे आर्गू ईच पार्टी आएगा, पार्टीज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। दे इंजॉयज प्लेइंग वीडियो गेम्स, दे इंजॉयज। अब यहाँ पे देखें सिंबल आपको नजर आ रहा है, दे आपके पास ज़्यादा के लिए होता है, ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें आप ना, आप इंजॉयज तो नहीं लगा सकते ना, इंजॉय लगाएंगे, इंजॉय, इंजॉय। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद जी, उसके बाद है जी, शेफ एट 5 स्टार रेस्टोरेंट हैज़ डेवलप्ड यूनिक रेसिपी फॉर डेजर्ट यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सोटिक स्पाइसेस एंड रेयर इंग्रेडिएंट्स। शेफ़ के साथ आपने दा लगाना है। रेस्टोरेंट में और भी बड़े लोग होते हैं, रेस्टोरेंट में शेफ़ एक ख़ास आदमी है, उसके साथ आपने दा लगाना है। द शेफ़ एट 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट हैज़ डेवलप यूनिक रेसिपी फॉर द डेजर्ट। यहाँ पे द डेजर्ट, डेजर्ट जो है ना एक ख़ास चीज़ है। ठीक है जी, दा लगाएंगे, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा, बाकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। माई सिस्टर एंड ब्रदर इज़ कमिंग टू द पार्टी, ये तो आपको पता चल रहा होगा, इज़ नहीं आर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। ही रन टू द स्टोर टू बाय सम ग्रॉसरीज। ही रन नहीं आएगा, ही आपके पास, आपको पता है ये आपका सिंगुलर है, रन के साथ रन आएगा, SES का इजाफा आप करेंगे। द केक वाज स्मेल डिलीशियस। अब देखें, वाज या वर जो होता है ना वो कंटिन्यूस के लिए होता है, तो वाज या वर के साथ स्मेलिंग आ सकता है, या वाज को ख़त्म करके स्मेल्ड लगाएं, स्मेल्ड दूसरी फॉर्म करें, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपका। आर्टिस्ट यूज ऑयल पेंट्स टू क्रिएट मास्टरपीस that now hangs in museum showcasing beauty of human being, human form and emotion। आर्टिस्ट जो ना ये खास बंदा है, द आर्टिस्ट लगाएंगे। यूज ऑयल पेंट्स टू क्रिएट मास्टरपीस के साथ आ मास्टरपीस, एक पीस कर रहा है आ मास्टरपीस, ये लगेगा इसमें। ठीक है जी, बाकी सारे के सारा आपका ठीक है। यहाँ पे आ जाना ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन लगाएं तो फिर ठीक है, ना लगाएं फिर भी ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो ना आर्टिकल और जो आपका है जी फॉर्म के वाले से, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के वाले से मैंने कोशिश की है थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाए। बाकी ये सारे के सारे सेंटेंस जब आप करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। इसी तरह के क्वेश्चन आपके FIA में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे हम जो ना हायर लेवल के क्वेश्चन, हायर लेवल के सेंटेंसेस करेंगे, तो आपको मजीद जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ आती जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।